क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते इतने अमीर बन सकते हो कि अंबानी को टक्कर दे सको? इसकी सरल भाषा में आंसर बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे काफ़ी लोग जो म्यूचुअल फंड को ये समझते हैं कि हम 5 साल 3 साल इन्वेस्ट करेंगे फिर छोड़ देंगे। कॉमन सेंस यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पैसा सही में बनाना चाहते हो तो आप 8 साल 10 साल और 15 साल में इन्वेस्ट कीजिएगा। कभी भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले ये जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उसे ध्यान में रखना है, काम करेगा। सबसे पहला चीज़ होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड जब भी बनाया जाता है करता क्या है, पहली बात करते हैं। म्यूचुअल फंड कुछ भी नहीं होता है, 3 टाइप होते हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। समझते हैं, सरल भाषा में समझाता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड कुछ भी नहीं होता है, एक तरीके से क्या होता है कि एक इंसान एक फंड बनाता है जो आप ही के पैसे को लेकर वो शेयर बाजार में डालता है, शेयर मार्केट, जिसमें सारी कंपनी पब्लिक होती है, लिस्टेड होती है। सभी वाला तो कहानी पता ही होगा, BSE NSE। नहीं समझ आ रहा है, मैं समझाता हूँ। अब कुछ कंपनी पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जाती है, BSE में और NSE में लिस्टेड हो जाती है। अब इनमें पैसा डालने के लिए आपको बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि अगर हमने एक ही कंपनी के पीछे पैसा डाल दिया तो कंपनी डूब सकती है। जैसे अपने पास येस बैंक था, ऐसे काफ़ी सारे थे लिस्टेड में। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड आप पे आता है मदद लेते हुए, ये बोलेगा कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं रिसर्च करता हूँ और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में पैसा मैं डाल देता हूँ, जिससे आप अपना कैपिटल बना सको, यानी पैसा आप कमा सको। पर एक चीज़ आपको समझना है, सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले देखनी पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, अब आपके नज़र से सिंपल सी बात है, आपके पैसे को ले रहा है कोई और कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके बदले में वो क्या लेगा आपसे? कुछ कमीशन, तो उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। अब ये आता है आपसे, वो लोग चार्ज करते हैं। आइडियली पहले कम हुआ करता था, बट अभी 1% तक हो चुका है, यानी कि जो भी आप इन्वेस्ट करो उसमें से 1% वो लेके ही जाते हैं। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड आपने 10 साल लगा दिया और अब 10 साल के बाद जब आप बाहर उसको निकलोगे, यानी कि आप उस म्यूचुअल फंड से पैसा वापस लोगे, तो उस केस में आपको कुछ पैसा देना पड़ता है फंड मैनेजर्स को, यानी कि जो फंड मैनेजर्स कर रहे हैं या जो कंपनी मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पर एग्जिट लोड को समझने के लिए 2 बेसिक रूल आपको समझना है। होता क्या है, काफ़ी जगह एग्जिट लोड में ये लिखा रहता है, अगर 1 साल के अंदर अगर आप एग्जिट लोड करते हो तो आपको एग्जिट लोड पैसा देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 साल के ऊपर आप करोगे तो कुछ नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को लगता है, सोचते हैं कि 10 साल तक तो भर ही रहे, हमको एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी अगर आप SIP मोड में हो या वन टाइम में नहीं होता, SIP मोड यानी कि आप हर महीने रेगुलर अमाउंट उसमें पैसे डाल रहे हो, तो आपके पोर्टफोलियो में एक हमेशा यूनिट जो है वो ऐड होता रहता है। अब वो यूनिट जो ऐड हुआ है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, अब वो होता नहीं है। कैसे हो सकता है? समझ लेते हैं मैंने 9 साल तक इन्वेस्ट किया और मैंने 1 साल छोड़ दिया, मैंने एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट बस वो पोर्टफोलियो में एडेड है। अब पूरा 1 साल हो जाएगा, फिर मैं 10 साल पे निकाल दूंगा, यानी 1 साल आप बिना इन्वेस्ट करे उसमें एक भी यूनिट ऐड ही मत कीजिएगा। तो उस केस में क्या ना, आपका जो यूनिट है वो ओल्ड हो जाएगा 1 साल, एंड वहाँ पे आपको कोई एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर डालने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप डाल क्यों रहे। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट और एक होता है हाइब्रिड, यानी इक्विटी डेट को मिलाकर। अब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी जो शेयर मार्केट में डालता है। दूसरा डेट क्या होता है? अब डेट क्या करता है? डेट डालता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब में वो पैसे डालता है, और इन दोनों को मिला के हाइब्रिड होता है। तो पहले आपको कुछ पैरामीटर पहले सेट करने पड़ते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारे हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको बेसिक ये समझना है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि आपको बस पैसे बनाने हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है। एक है आपके फ्लो के लिए, यानी इनकम जनरेशन करना है, तो आप डेट में जा सकते हो उस केस में। अब समझाता हूँ, जैसे एक MIP करके भी आता है, जिसका मीनिंग होता है मंथली इनकम प्लान। अब इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था ये बिगनर लेवल के लिए वीडियो मैंने बना रहा हूँ। बट अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं इन डिटेल जाऊँगा, जैसे आपको बता सकता हूँ कि डेट और इक्विटी को बना के पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करके बनाया जाता है। अब अगर आपके रिस्क टॉलरेंस यानी कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना है। आप लार्ज कैप में डाल के शांति से सो सकते हो। बट दूसरी बड़ी चीज़ है, यहाँ पर टैक्स भी लगता है। अब टैक्स लगने के लिए जैसे कि आप काफ़ी सारे एक और आते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता। अगर टैक्स का कुछ थोड़ा सा दिक्कत है कि नहीं भरना है, तो ELSS में जा सकते हो। आई थिंक 18C में आपको डिडक्शन मिल जाता है, इसमें रिडेम्पशन मिल जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि टैक्स, कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है किसी म्यूचुअल फंड में, यही चीज़ याद रखना होता है। अभी देखिए सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, आपसे तो पैसा ले लिया वो,
अब वो बाकी सारे शेयर मार्केट में डालता है, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो जो चूज़ करता है। अभी देखिए और भी डिटेल में जानना है तो जैसे आपको शार्प रेशियो पता लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, कैप्चर रेशियो होता है। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशंस के बारे में हम ये बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं मैं पर्सनली जो है IND मनी यूज़ करता हूँ, बट आप किसी को भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए उसके सारे रिपोर्ट्स को। फॉर एग्जांपल चलते हैं हम IND मनी पे और मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर अब आ चुके हैं स्क्रीन पे। स्पेशली मैं फिर से आपको दोबारा से कह रहा हूँ, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, जस्ट चेक करने के लिए पैरामीटर और थीम्स जो भी है मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। और ये IND मनी ऐसे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाते हैं जो आपको ये स्पेशली सब दिखाते हैं, ओवरव्यू और इतनी भी टॉप होल्डिंग और पीयर एनालिसिस। ये कोई स्पेशली ये वेबसाइट नहीं है, सब में दिखाता है, कोई स्पॉन्सर्ड भी नहीं है। मैं एक्जैक्टली ये यूज़ कर रहा हूँ करके मैं आपको रिकमेंड अभी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नीचे के साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ म्यूचुअल फंड इनसाइट्स है, पढ़ सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं काफ़ी लिखे। अभी देखिए कौन से लिखा है नो बैड पॉइंट, बट ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक ये रिकमेंडेड है, ठीक है। आप सीधा आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो जो 1% के लगभग में है। पहले ये नहीं होते थे, काफ़ी कम होते थे, 0.75 ऐसे होते थे, बट अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से 1% ले चुका है। अब यहाँ पे आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यहाँ पे देख सकते हो 4,529 करोड़ है, यानी 4,529 CRP है। एग्जिट लोड 1%, जैसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, मैंने समझाया भी था कि अगर आप जब भी एग्जिट करते हो उस म्यूचुअल फंड को बेचते हो तो आपको यहाँ पे 1% देना पड़ता है। अगर किसी भी हालत में देना पड़ेगा, अगर आप 10 साल भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये चीज़ याद रखना है। तो कैसे नहीं दोगे, तो समझ लेते फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 साल इन्वेस्ट किया है SIP मोड से, तो SIP मोड से भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अगर आपने 1 साल 1,000 रुपये डाला हुआ है तो नेक्स्ट ईयर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, तीसरे साल आप 2,500 कीजिए, अगर आपके हिसाब से जितना आप कैपिटल लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपके घर में लोग रो रहे हैं और आप इन्वेस्ट करो, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक रूल है, सिंपल रूल है, यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। आई थिंक पूरे इनकम का अगर आप 10% या 5% भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें अगर आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, जैसे इमरजेंसी के लिए क्रिएट कर रहे हो या आप कोई घर के लिए ले रहे हो, घर के लिए तो चलो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बट कारोबार के लिए आप कर सकते हो इसमें। अब यहीं पे आपको टर्नओवर वो दिखा रहा है, आप देख सकते हो करेक्ट नीचे इक्विटी लिखा है 94.9। तो इतने जो है ये सारे शेयर मार्केट BSE NSE में जो भी है वहाँ पे डाला हुआ, जिसमें लार्ज कैप में 49 है, स्मॉल कैप में 19 है, 26% एंड मिड कैप। अब डेट है इसमें कैश इक्विवेलेंट होता है ये सारी चीज़ें। अब इक्विटी में ये कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में डाल रहा है तो ये भी आपको यहाँ दिखा रहा है। जैसे कम्युनिकेशन में 7.3 है, इन सब में रियल एस्टेट में 4.3, ये डिपेंड, ये सब देख लेना। मैं पहले बता रहा हूँ ये पीयर एनालिसिस होता है, इसको ढंग से करना पड़ता है। अब इक्विटी के अंदर इन लोगों ने टॉप 14 होल्डिंग्स है ना, LNT में आपके देख सकते हो कितने % पे वो डाला हुआ है, तो ये एग्जैक्टली आपको मिल जाता है। और भी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारी बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इनफैक्ट इस तरीके के वीडियोस मैं डालता भी नहीं हूँ, ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। अगर आप रियली आपको लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो मैं बता रहा हूँ या जो भी मेरे को लग रहा है ठीक है, आपको समझ आ रहा है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं या आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज़ चाहे, तो मैं और डिटेल एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है। ये पहली बार फाइनेंशियल वीडियोस चैनल पे गया, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने डाला है। टू बी ऑनेस्ट एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था मैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं दिल से बता रहा हूँ मैं बहुत डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीयर एनालिसिस भी आपको मिल जाता है। अब इसके बाद आपको जो भी डाउट आप पूछ सकते हो, नहीं तो 1-2-3 ऐड में करके चले जाता हूँ, बोनस समझ लीजिए इसी लगे हाथ। जैसे कि आप इसमें नीचे होगा ना तो यहाँ क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का एक है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स का है। ये रिस्क कैलकुलेट करने के लिए इसे बनाया जाता है। अभी जितना ऊपर होगा उतना आपका रिस्क होता है इसमें इन्वेस्ट करने का। ये पीयर से आपको ये ईयर वाइज समझ रहे हो, जैसे मतलब ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा इसमें। वैसे ही आपके ऊपर यहाँ पर हमें मिलता है शार्प रेशियो, शार्प रेशियो भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये 2-3 चीज़ है, जैसे समझ लेना शार्प रेशियो हो गया, एक रोलिंग रिटर्न आता है जो और सब में दिखाया रहता है, फिर आता है शार्प रेशियो, कैप्चर रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता लगाना पड़ता है। इनफैक्ट बीटा भी रहता है, अल्फा भी रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक बिगनर्स ऊपर हो गया। मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था ये बिगनर लेवल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड अपना सजेशंस आप दे सकते हो, कोई भी डाउट आप नीचे पूछ भी सकते हो, यहीं तक रखते हैं। एंड अगर इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। अब मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।